1974 से हिमाचल प्रदेश में अपना सफर शुरू करने वाली एचआरटीसी आज 50 वर्ष का सफर पूरा कर चुकी है। 50 वर्ष पूरे होने पर एचआरटीसी 12 अक्टूबर को शिमला में स्वर्ण जयंती समारोह मनाएगी और कई अन्य कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। इसी कड़ी में आज शिमला एचआरटीसी मुख्यालय में वॉल ऑफ ऑनर और बस संग्रहालय का डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शुभारंभ किया, जिसमें एचआरटीसी के बेड़े में शामिल हुई बसों को दर्शाया गया है। इस मौके पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी 50 वर्षों से अपनी वचनबद्धता के साथ लोगों को गांव-गांव और उनके गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। एचआरटीसी घाटे के रूट पर भी निरंतर अपनी सेवाएं दे रही है। लगभग 27 किस्म की रियायती सेवाएं अपनी सवारियों को प्रदान कर रही है। एचआरटीसी को केवल घाटे के नजरिए से देखना गलत है, क्योंकि सेवा भाव से एचआरटीसी कार्य कर रहा है। हालांकि घाटे से उभारने के लिए कई कदम एचआरटीसी उठा रहा है। 12 अक्टूबर को एचआरटीसी का शिमला में स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जाएगा, जिसमें कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये देखिए, एक बहुत ही शानदार और स्वर्णिम सफ़र रहा है हिमाचल पथ परिवहन निगम का एचआरटीसी, और 50 साल का सफ़र एचआरटीसी ने किया है। और सिर्फ सरकार को नहीं, अभी तो हिमाचल के लोगों को भी इस पे जो है गर्व होना चाहिए। ये गौरव का विषय है कि ये एचआरटीसी ही है जो कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को उनके गंतव्य स्थलों पे छोड़ती है। दूर दराज, दुर्गम और कबायली इलाकों तक एचआरटीसी की रीच है। और एचआरटीसी को सिर्फ यही नहीं है कि वो हिमाचल वासियों को अपने घरों तक पहुंचाती है, लेकिन एक सुरक्षित सफ़र, एक अपनत्व का सफ़र जो है इस बस में बैठ के लोगों को होता है। तो इसलिए 50वां साल हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले हम 2 तारीख को इसका आयोजन कर रहे थे, इसके 50वें सालगिरह का, लेकिन अब हम 12 तारीख को इसमें थोड़ा सा आंशिक फेरबदल किया गया है। और हमारे पास 3000 से अधिक बसों का फ्लीट है। और हिमाचल प्रदेश में क्योंकि ना तो एयर ट्रैवल है बहुत बड़े पैमाने पे, ना ही रेल ट्रैवल है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है एचआरटीसी का सफ़र। और एचआरटीसी को सिर्फ आप व्यापारिक दृष्टिकोण के नज़रिए से नहीं देख सकते। एचआरटीसी को सामाजिक सरोकार के नज़रिए से देखना पड़ता है। और ठीक है, एचआरटीसी की जहाँ पे प्रशंसा होती है, हम तो यही कहेंगे कि हिमाचल के लोगों को कि एचआरटीसी की आप इस बात के लिए प्रशंसा करें कि वो उन्होंने आपके साथ निभाई है और इतना लंबा सफ़र निभाया है। लेकिन फिर भी चंद आलोचक हैं जो अपनी बात कर देते हैं। कभी कोई बस ख़राब हो जाती है, उस पर अपनी टिप्पणियाँ लिख देते हैं। लेकिन जब इतना बड़ा फ्लीट हम चलाते हैं और उसके संचालन में कई तरह की दिक्कतें हैं, हम प्रतिस्पर्धा के दौर से भी गुजरते हैं। और रात्रि का राजा तो एचआरटीसी ही है। अगर आप यहाँ से कहीं भी जाएं, यहाँ से दिल्ली जाएं, किधर जाएं, आप देखें सारी रात हमारी बसें भागती हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारी अपनी दिक्कतें हैं। और लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो कर्मचारी हैं, हम उनको समय पे तनख्वाह दें, समय पे पेंशन दें। और पिछले 7-8 महीने में 8 महीने हो चुके होंगे, लगातार हमने कोशिश की है कि
ना तो पेंशन टूटने पाए, ना सैलरी टूटने पाए, और कर्मचारियों को हम एक परिवार की तरह डील कर रहे हैं। और सारे कर्मचारी भी इस बात से वाकिफ़ हैं कि किस ढंग से हम इसको मैनेज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। हम अपने बस अड्डों को कैसे ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से लगातार हिमाचल प्रदेश के सब बस अड्डों को सजाया गया है, संवारा गया है। कहाँ से चले थे सफ़र और कहाँ पहुँचे हैं। हमारी पहली बस कौन सी आई थी और आज कौन सी बसें आई। हज़ारों बसें HRTC ने खरीदी, और अभी भी हम इलेक्ट्रिक बसों के दौर में भी जा रहे हैं। हम डीजल की बसें भी हम खरीद रहे हैं, और टेम्पू ट्रैवलर भी हम खरीद रहे हैं, और छोटी टैक्सीज भी का संचालन भी हम लोगों के हिसाब से कर रहे हैं। और ये कई तो छोटी गाड़ियां हैं, इनसे हमें करोड़ों का घाटा होता है। लेकिन सिर्फ जनता के हित में हम, क्योंकि जनता को सुविधा मिले, ये एक कल्याणकारी राज्य है, तो इसलिए हम उसको चलाते हैं। तो आज आपने देखा वॉल ऑफ ऑनर HRTC ने बहुत इनाम जीते हैं, देश दुनिया के इनाम जीते हैं। HRTC की ड्राइवर्स परफेक्ट ड्राइवर्स हैं। HRTC के ड्राइवर जो है जोखिमपूर्ण हालात में भी गाड़ियां लेके जाते रहे हैं। अभी पीछे आपने कोरोना काल के दौरान देखा, जब कोई बसों में किसी को बिठा के राजी नहीं था, तो HRTC ने सर्विसेज दी। अभी डिज़ास्टर आया, डिज़ास्टर के दौरान जो है जहाँ भी बस भेजनी पड़ी, हमने बसें भेजी, और सबसे पहले हमने रूट खोलने की कोशिश की है। हमने अब हमारी कोशिश है कि हम दिल्ली में भी HRTC के जो हमारे ड्राइवर्स कंडक्टर्स हैं उनको अच्छा रहने के लिए हमारा एग्रीमेंट हुआ है, वहाँ पे हम उनके रहने ठहरने का बंदोबस्त कर रहे हैं। और आज जो वॉल ऑफ ऑनर लगी है, आपने उसको देखा कि जब से ये शुरू हुआ सफ़र 50 साल में 1974 से लेके 74 से लेके आज दिन तक क्या क्या बड़े फैसले हुए, वो उस पे अंकित है। क्या क्या अवार्ड्स हमें मिले, वो हमने उसको सामने रखा है, और हम कलमबद्ध भी कर रहे हैं उसको। और वो तो 12 तारीख को सारी बातें आपके सामने आएंगी। और उसके अलावा मॉडल्स को भी डिस्प्ले कर रहे हैं। प्रदेश में भी कुछ जगह पे हम HRTC की बसेस को जो है शोकेस कर रहे हैं, कि जहाँ पे आप देखें कि कौन सी बस हमारी कब थी, क्या थी। कहीं ना कहीं आपको नज़र आएंगी बसें, जैसे हम मिलिट्री के टैंक्स लगाते हैं या दूसरी चीज़ें लगाते हैं। तो ये गौरवपूर्ण इतिहास भी आपके सामने होगा। आप सामने भी सड़क देखें जहाँ पे बस चल रही है, कैसा रास्ता है। ये सब सफ़र को 50 साल के साथ अब हम जोड़ रहे हैं। 12 तारीख को हम कार्यक्रम करेंगे, उसमें सारी चीज़ें सामने आएंगी। और हमारा आपसे आग्रह रहेगा कि आप HRTC को उसी स्पिरिट में छापें जिस स्पिरिट में ये डिज़र्व करती है। कुछ जो